बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक फूल की चाह, जिसमें मैंने वहाँ तक आपको पढ़ा दिया है जहाँ सुखिया के पिता अपनी बेटी के लिए एक फूल लेने के लिए जा रहे हैं। और पहाड़ी के ऊपर जो देवी का मंदिर था वहाँ तक वो पहुँचकर वहाँ के वातावरण को देख करके बहुत प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन उनके दिमाग में तो सिर्फ एक चीज़ थी कि उसे बेटी के लिए प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो वो मंदिर में चढ़ता चला जाता। वहाँ जब पहुँचता है नज़दीक तो दिखता है कि धूप दीप अगरबत्ती से ये मंदिर का वातावरण बिल्कुल पवित्र हो रहा है और सभी लोग देवी का कीर्तन कर रहे हैं, पतित पारनी तेरी जय जय, पाप हारनी तेरी जय जय। तो वो भी इसी तरह जय जयकार करते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया ऐसा लगा कि जैसे उसे चारों ओर से धक्के लग रहे हैं और उस धक्के के साथ वो दिखलाता हुआ, खुद से धक्के खाता हुआ वो कब मंदिर में प्रवेश करके आगे निकल गया उसे पता भी न चला। इसके आगे के अंश को मैं पढ़ाने चल रही हूँ। पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे, जाने किस बल से ढिकला। तो पतित तारणी की जय जयकार करते ही उसने जोर भी नहीं लगाया। वहाँ पहुँचते ही उसे लगा कि जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे करके या कोई उसका हाथ पकड़कर उसमें भीतर खींचे जा रहा हो। तो उसने बिना हाथ पकड़े ही, मतलब तो उसने क्या किया कि उसे लगा कोई उसे पकड़ा भी नहीं है, ना उसने किसी का हाथ पकड़ा है, लेकिन हर तरह से वो आगे बढ़ा जा रहा है। तो आगे क्या होता है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, और धक्का खाते खाते वो पहुंच गया मंदिर के एकदम सिरहाने पर, एकदम जहाँ मंदिर की मूर्ति होती है। और मंदिर के पुजारी को इस सब बात का कुछ पता नहीं रहता है। तो क्या करता है कि मंदिर का पुजारी उसके हाथ से धूप दीप सब ले लेता है और माता के अम्बा मतलब दुर्गा को अर्पित करता है। और फिर अंदर से अपनी अंजलि भर के प्रसाद लाता है और सुखिया के पिता को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। सुखिया का पिता भी अंजलि भरकर प्रसाद ग्रहण करता है और इतना खुश है कि उसे भूल गया कि वो यहाँ कुछ और भी हो सकता है। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर, सोचा बेटी को माँ के थे, पुष्प पूर्ण दूं जाकर मैं। अब उसने इतना वो प्रसन्न हो गया कि वो आगे पीछे की सब चीज़ें भूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा लाभ जो है वो कमा लिया है। सोचा बेटी को माँ के, और उसके मन में आता है कि अब तो मैं अपनी बेटी को माँ के चरणों का फूल ले जाके दे सकता हूँ और उसे दूंगा। तो बेटी को माँ के चरणों का फूल ले जाकर दे दूंगा। इसी बात को सोच कर सुखिया का पिता अत्यधिक प्रसन्नचित था और प्रसाद उसने पुजारी को दिया, पुजारी के दिए प्रसाद को ग्रहण किया और खुशी खुशी वापस लौटने के लिए चल दिया। आगे बढ़ती हूँ। सिंहपौर तक भी आंगन के नहीं पहुंचने मैं पाया, और आंगन के मुख्य द्वार तक अभी वो पहुंच भी नहीं पाया था कि पीछे से आवाजें सुनाई पड़ने लगी। सहसा यह सुन पड़ा कि मैं कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक उसने देखा कि शोर मचा है चारों ओर, पीछे से कोई चिल्ला रहा है और बार बार किसी से कह रहा है कि ये अछूत कैसे यहाँ आ गया, इस अछूत को किसने प्रवेश दिया मंदिर में। सहसा सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, और सब एक दूसरे में आपस में बातें कर करके चिल्ला कर कहने लगे कि देखो इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके
मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो जो मंदिर पवित्र है उस मंदिर की पवित्रता को भला कोई कैसे नष्ट कर सकता है? ये क्या संभव है कि एक मनुष्य देवी देवता की पवित्रता नष्ट कर दे? तो ये कोई सोचने की चीज नहीं है। और सहसा उसके कानों में एक आवाज पड़ती है कि यह अछूत कैसे भीतर आया, कि इस अछूत ने कैसे मंदिर में प्रवेश लिया। सब एक दूसरे से इसी बात को कह रहे हैं कि देखो मंदिर में एक अछूत आ गया, मंदिर में एक अछूत आ गया। अब उसे भगाने मारने के पीछे लोग परेशान हैं। पकड़ो देखो भाग न जाए, वरना धूर्त यह है कैसा, बना धूर्त है यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब वहाँ के लोगों ने क्या अनुभव किया कि अरे इस अछूत को तो देखो, बड़ों की बराबरी कर रहा है, बड़ों की बराबरी करके एक अच्छे अच्छे कपड़ों को, साफ धुले कपड़ों को पहन करके ये दिखा रहा है कि मैं भी ऊंची जाति का हूँ, तो इसको पकड़ो मारो। सब आपस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा कितना, और अंत में उसे पापी कह दिया गया। पापी जो है वो अंदर मंदिर में घुस के उसने कितना बड़ा अनर्थ किया है, कितनी बड़ी अपवित्रता का कार्य किया है कि एक अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश मिल गया। तो कहता है कि कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। और वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कहते हैं भक्तगण की, अरे इस अछूत ने तो मंदिर में घुसकर हजारों हजारों साल की जो मंदिर की पवित्रता थी उसको नष्ट कर दिया है, तो इसे पकड़ो मारो जेल में डालो। सब मिल करके सुखिया के पिता को अच्छी तरह से मार मार के उसकी हालत खराब करते, हड्डियां तोड़ देते हैं। अब वो बेचारा सुखिया का पिता सोचता है कि मेरा अपराध क्या है, मैंने किया क्या है जिस अपराध की सजा मुझे इस तरह लोग दे रहे हैं। तू क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भीतर। फिर उसने क्या कहा ये देखिए, क्या मेरा ये कलुष बड़ा है, कलुष मतलब पाप, कि ये बताए उसको। ये लगता है जहाँ मंदिर की पवित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि भक्तजन जो है वो मंदिर में बैठकर गीत गा रहे हैं और ढोल मजीरे बजा रहे हैं, वहां पर पवित्रता कैसे नष्ट हो सकती है। तो आगे कहता है, ऐठ क्या मेरा कलुष, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, जिस किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो उसने कहा कि ये बताओ कि उनके समझ नहीं आता कि मनुष्य कैसे एक देवी की पवित्रता नष्ट कर सकता है, और मेरा इतना बड़ा पाप है कि मुझे लोग मार रहे हैं, पीट रहे, देवी की महिमा गरिमा से भी। उसने कहा क्या मैं इतना बड़ा छोटा आदमी हूँ कि मैं देवी के आगे मैं छोटा पड़ जाऊं। किसी बात में हूं मैं ये आगे माता की महिमा के भी। उसने कौन से तरफ से मैं तुलना करूं, कौन सी बात कहूं, कि किस बात को कहूं कि माता की तुलना में मेरा कलंक बड़ा है या माँ बड़ी है। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो मैं तो किसी बात में माता की महिमा के आगे नहीं हूँ, मेरा तो कोई रूप ही नहीं है। मैं तो सिर्फ देवी के प्रसाद का एक फूल लेने आया हूँ और रोजाना सुबह आकर चला जाता हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुखी माँ का तुमने गौरव करते हो छोटा। उसने कहा कि तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो,
तुम तो एक अछूत जाति के हो, और अछूत जाति का व्यक्ति माँ का भक्त कैसा हो सकता है? तो मुझे तो सबसे पहले यही समझना है कि तू माँ का भक्त कैसे हो सकता है। और तो तेरे चले आने से माता की अगर गरिमा नष्ट हो जाती है, किसी बात में हूं मैं माँ के आगे, तो मैं तो माँ के आगे किसी भी रूप में आगे नहीं, फिर मुझे लोग अपराधी पापी क्यों कह रहे हैं? माता की महिमा और गुणगान के आगे मेरी क्या विसात कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। लेकिन फिर भी वो गुरु और शिष्य के संबंध को मन और मस्तिष्क में रखकर उन्होंने इस बात को विश्वास किया कि वास्तव में उसका पाप जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने सुकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। इस असीम अभियोग दल दोष का क्या उत्तर मैं देता, क्या कह? उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे आगे उसके आगे कोई बस नहीं चलता, तो उस तक क्या करूं क्या कि मैं माता की महिमा के आगे मैंने पवित्रता नष्ट की है, तो मैं अब क्या करूं, कैसे अपने अपराध को क्षमा मांगू? तो इसलिए वो सर झुकाकर चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बोलता उस असीम अभियोग दोष का। और जो उसके ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया गया था, दोषारोपण किया गया था, अभियोग लगाया गया था, उसका वो क्या उत्तर देता? उसके पास तो कोई उत्तर था ही नहीं। तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या उत्तर दे। 7 रोज ही रहा जेल में, और वहां से उसे निकाल करके मंदिर में डाल दिया जाता, मंदिर से निकाल कर उसे जेल में डाल दिया जाता, और 7 दिन की उसे सजा सुना दी जाती है कि तुम्हारा अपराध इतना बड़ा था कि तुमने मंदिर की पवित्रता नष्ट की है, तो तुम अब 7 दिन की जो सजा है वो यहाँ रहकर भोगो। तो 7 दिन का उसे दंड मिल गया। 7 रोज ही रहा मैं रहा जेल में, और कहता 7 दिन में जेल में रहा, या कि वहां सदियां बीती, परंतु उन 7 दिनों में उसे ऐसा लग रहा था अपनी बेटी के विछोह के कारण कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 दिन नहीं 7 बरस हो। मतलब दिन और बरस का अंतर समाप्त हो गया था, दिन और बरस का मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, और सदियों से जैसे वो वहीं पड़ा हो, बहुत तकलीफें उठाई, सदियों से वहीं पड़ा है। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, लगातार आंखों से आंसू बहने के बाद भी उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से नम रहती हैं, आंसुओं से बिल्कुल आंसुओं की परवाह किए बिना ही उनका साथ देती हैं। तो उन्होंने कहा कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीति मतलब खाली, कि इतनी लगातार आंखों से पानी गिर रहा है और आंसू गिर रहे हैं, फिर भी अभी तक जो है वो आंखें खाली नहीं, रीति मतलब खाली, ये आंखें खाली नहीं हुई हैं। मतलब कहने का कि निरंतर आंसू उसमें बह रहे हैं, और निरंतर जो है वो निरंतर आंसू बह रहे हैं, निरंतर वो लगातार दुख में है कि अब वो अपनी बेटी से मिलना उसके लिए संभव नहीं है। पहले तो उसे कुछ थोड़ी उम्मीद भी थी कि शायद उसकी बेटी जिंदा बच जाए, और जब उसे 7 रोज का दंड विधान हुआ तो वो तो अपनी बेटी को देख भी नहीं सकता, तो उसे लगता है कि अब शायद ही वो अपनी बेटी को देख पाए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तर पंजर को। और जब 7 दिन की जेल काट कर वो बाहर निकलता है और अपने घर की ओर बढ़ने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके पाँव कहीं जकड़ दिए गए हों, कहीं उसके पाँव जकड़ दिए गए हों, वो उसके पाँव उठते ही न हों। तो अब जब दंड भोग कर वहां से छूटता है तो पैर उसके घर की ओर उठ ही नहीं रहे। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को, जैसे लग रहा था आगे से उसे पीछे क्यों ढकेलता हुआ कोई लिए जा रहा,
और उसका शरीर डर से कांप रहा था। भय जर्जर, भय से जैसे कमजोर और जर्जर हो गया, और तन पंजर को, शरीर की हड्डियों को जैसे वो झकझोर दिया हो, और उसके शरीर और हड्डियों को झकझोर दिया हो, ऐसा भाव वहाँ दिखाया जा रहा है। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर वह आई। और जैसे ही सुखिया के पिता घर आते थे, सुखिया दौड़ करके उनके पास पहुंच जाती थी। और आज जब वो नहीं पहुंचे तो उनके मन में आया कि पहले की तरह तो तू आज मुझे लेने भी नहीं आई। नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेत में ही है क्या, अब की दी न दिखाई वह। उसने कहा कि दौड़ के आई और कैसी लगती, ढलती हुई शाम में ही रह। और ऐसा लगा कि जैसे ढलती हुई शाम हो, जिसका सौंदर्य जो होता है अनुपम होता है, अनोखा होता है। और लेकिन उसकी बेटी उसे जब बाहर लेने नहीं आती तो वो थोड़ा डर जाता है कि क्या बात है, आज सुखिया बाहर लेने नहीं आई। नहीं तो वो जैसे ही आता दरवाजे पर, उसकी बेटी जो रहती उससे जाकर लिपट जाती। अगला है, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़, अच्छा ये तो हो गया। उलझी हुई खेल में ही, और अपने खेल में वो सब इस तरह से उलझी पड़ी है कि अब की दी न दिखाई। अब उसे लगा कि या तो बच्ची उसे लेने भी नहीं, अपने खेलों में उलझी भी नहीं दिखाई दे रही, तो आखिर है क्या जो बच्ची का आता पता नहीं चल रहा। उलझी हुई खेल में ही रह, अब की दी न दिखाई वह। उसने कहा कि वो बच्ची कैसी है कि जैसे लग रहा कि वो नहीं है, इसलिए आई कि वो खेल में उलझी हुई होगी, और खेल में उलझने के कारण ही वो खेल छोड़कर नहीं आना चाह रही है। अब की दी न दिखाई हो। आगे बढ़ती हूँ। चलिए हो गया। एक मिनट। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, बिना बताए, बिना किसी को कहे। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी उसे बहुत दूर जा चुकी है, और वो बिना किसी को बताए सीधे भागता हुआ कहाँ पहुंचता, मरघट पर, जहाँ उसे उम्मीद रहती कि शायद उसकी बच्ची का अंतिम चेहरा वो यहाँ देखने को पा जाए। गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही भोग चुके थे उसे वहाँ। लेकिन सुखिया के पिता को पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है, और तब तक गांव वाले जो उसके चिर परिचित वाले थे वो उसे फूंक देते हैं, जला देते हैं। छाती धधक उठी थी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। उसने कहा कि जब मैंने वहाँ के वातावरण को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि संभवतः मेरी बच्ची जो है वो अब नहीं मिलेगी। तो उसे बहुत बेचैनी हो जाती है। फिर वो समझ जाता तो सीधे मरघट की ओर, शमशान की ओर दौड़ता चला जाता कि शायद उसकी बच्ची के अंतिम दर्शन उसे देखने को या करने को मिल जाए। फिर क्या है, अब जब वो शमशान तक गया तो वहां बच्ची पहले ही जलाई जा चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। और जब वो पहुंचता है तो वो राख की ढेर बन चुकी हुई होती है, यानी कि उसे उसका क्रियाकर्म कर दिया गया रहता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, एक फूल ही माँ के प्रसाद का
तुझको दे न सका मैं हाय। उसने कहा कि मेरी भी दुर्दशा देखो कि तुमने मुझसे इतनी छोटी सी चीज मांगी जिसे मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ। और फूल सी नन्ही कोमल बच्ची क्या बन चुकी थी, अब राख की ढेर बन चुकी थी। और वो हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न सका। उसने कहा ना तो तू अंतिम बार मेरी गोद में आई और मैं तुझे ले भी नहीं सका। तो कुल मिलाकर उसकी बेटी का देहांत हो जाता है और वो बेचैन सा उतर करके कहाँ जाता है, वो जाता है कि किस तरह से तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल ही माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। और उसे लगता है कि एक माँ के प्रसाद का एक फूल भी मैं उसे नहीं दे सका तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसे लगता है कि बेटी का जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया। वो न तो अंतिम बार गोद में ले पाया, न उसने अंतिम प्रसाद दिया। बड़ी इच्छा से बड़ी उसने कहा था कि मुझे एक फूल ला कर दे दो, वो भी नहीं पूरा कर पाया। तो पिता होने का कोई भी फर्ज उसके अंदर नहीं होता तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है कि मैं तो अपनी बच्ची का अंतिम बार मुंह भी नहीं देख सका, उसे गोद में नहीं उठा सका, उसकी बातें नहीं सुना, तो मेरे भाग्य में उस बच्ची का सुख ही नहीं था। तो वो तड़पता है कि मैं तो तुझे एक बार गोद में भी न ले सका। हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ, और एक माता के प्रसाद का एक फूल भी तुम्हें नहीं ला के दे पाया तो मेरा जो जीवन है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो बहुत दुखी हो जाता है और बेचैन होकर के उसे लगता है कि उसका जीवन जो है किसी प्रकार भी उचित नहीं है, कि यानी उसके सुख का कोई क्षण नहीं है। जब अपनी बेटी को पिता एक माँ के प्रसाद का फूल नहीं दे पाता और बदले में सामाजिक यंत्रणाएं उसे मिलती हैं, उसे मार मिलती है, उसे अछूत कहा जाता है, उसे पापी कहा जाता है। मंदिर में तरह तरह की उलाहने मिलती हैं कि देखो पापी कैसे आ गया सबके बीच में और छुप करके उसने माता के प्रसाद को ले लिया। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता। बेटी उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और हर तरह से वो व्याकुल हो जाता है। तो वास्तव में ये कथात्मक शैली में एक छोटी सी कहानी है जो कविता के रूप में हमारे बीच उन्होंने दी है। तो काफ़ी मर्मस्पर्शी, जिसको कहना चाहिए कि हृदय को छू लेने वाली है। एक पिता की संतान, एक पिता की बेटी जो है वो उससे विदा हो गई और उसका पिता उसे अंतिम बार एक फूल नहीं दे पाया, गोद में नहीं उठा सका, उसके माथे को चूम नहीं सका। और वो जब लौटता है जेल से तो क्या देखता है कि वो राख की ढेर हो चुकी है और उसे पता था, इसीलिए वो सीधे शमशान की ओर भागा जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ राख की एक ढेर पड़ी हुई है। तो सुखिया के मन में जो भावना आती है वो यही आती है कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन सका, एक अच्छा पिता नहीं बन सका और अपनी बच्ची की इच्छा भी पूरी नहीं कर सका, उसे फूल नहीं ला के दे सका। तो कुल मिलाकर उसने अपने हृदय की भावनाओं को यहाँ व्यंजित किया है। तो अगर प्रश्न के रूप में देखा जाए तो सुखिया का पिता उसे कहाँ खोजने गया था? सीधे शमशान पर। क्यों गया था? उसे इसलिए गया था कि उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेटी इतने दिन से बिछड़ी है, 7 दिनों में उसकी बेटी को कुछ हो गया हो, अगर वो घर जाए तो उसकी बेटी के अंतिम दर्शन उसे न मिल सके। इसलिए वो सीधे शमशान पर भागता हो, लेकिन तब भी उसके परिजन उसे पहले ही लाकर फूंक चुके थे। सुखिया के पिता के मुंह से हाय क्यों निकल पड़ा, क्योंकि जब वो राख की ढेर देखता है तो उसे लगता है उसका जीवन व्यर्थ है। वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया, उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर पाया, तो हर तरह से वो अपना जीवन कष्टमय मानता है। सुखिया के पिता की कौन सी इच्छा अपूर्ण रह गई? सुखिया के पिता की इच्छा कि माता के प्रसाद का वो फूल ला के नहीं दे सका और अपनी बेटी को अंतिम बार गले नहीं लगा सका, अंतिम दर्शन कर गोद में बिठा नहीं सका,
तो हर तरह से वो दुखी हो जाता है। तो यहाँ आकर ये कविता जो है समाप्त हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर अपने अगले वीडियो में कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।